फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण के भेद। ओके, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं विशेषण क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ विशेष और विशेषण। विशेषण की परिभाषा, जिसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आइए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आ जाती है बात विशेष की। अब विशेष क्या कहलाते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं, है ना। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे प्रेमा सुंदर है। अब यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण दिया है प्रेमा। प्रेमा क्या है? नाम है, संज्ञा है ना। और उसकी क्या विशेषण है, विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर है। ठीक है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष कहते हैं। तो ये इसकी क्या बता रहे हैं? विशेष बता रहे, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह वृक्ष लंबा है। अब ये क्या बना? वह क्या है? सर्वनाम है। या वह, तुम, ये, आप, वो, वे, ये क्या है? सर्वनाम में आते हैं, है ना। अब सर्वनाम और लंबा है, ये उसकी क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है। तो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लड़का मोटा है। लड़का क्या है? एक संज्ञा है, नाम है क्योंकि, और मोटा क्या है? इसकी विशेषण है या विशेषता है कि वो मोटा आदमी है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। तो उसकी विशेष क्या बता रहा है? कि वो लड़का जो है वो मोटा है। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है और वो किस तरह से प्रयोग होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, सुंदर पक्षी है। क्या बता रहा है? ये उसका गुण बता रहा है कि बहुत सुंदर है ना। और फिर मीठा आम, ये क्या है? ये भी मीठा है वो आम, मतलब ये भी गुण दोष बता रहा है। मूर्ख गधा, काला लड़का, ये रंग रूप बता रहा है। लंबी रस्सी, ये है आकार प्रकार में बता रहा है। चालाक लोमड़ी, तो ये क्या हो गई? ये उसके गुण है, दोष है। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसे क्या कहते हैं? वे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है ना। पहला है, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित मतलब जिन संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है उसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, निश्चित है ना कि यहाँ 5 ही लड़के हैं। 8 लड़कियाँ, यहाँ 8 ही लड़कियाँ हैं, तो ये क्या निश्चित हो रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक, जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर देते? कुछ लोग खड़े हैं।
अनेक बकरियां हैं, मतलब हमें गिनती नहीं मालूम कि कितनी बकरियां, बहुत सारी बकरियां हैं, तो अनेक बकरियां हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। अब क्या होता है परिणामवाचक विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, फिर से वही, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अब पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, संकेतवाचक विशेषण। अब क्या होता है संकेतवाचक विशेषण? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह बिल्ली काली है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जो यह वह, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज विशेषण पढ़ा है। ठीक, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जितना भी हमने अभी पढ़ाया है। ओके, अब इसके हमने क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करवाए हैं, सिर्फ अभी हमने एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।